हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभव बैच में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखा और हम लोग पिछली वीडियो में लैटिस स्पेस देखा, यूनिट सेल देखा, क्रिस्टल सिस्टम देखा। क्रिस्टल सिस्टम हम लोगों ने 7 प्रकार के देखा। कौन कौन से थे उनका नाम को उसके नाम को याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई। फिर सभी क्रिस्टल सिस्टम के लिए अल्फा बीटा गामा एबीसी के बीच रिलेशन अलग अलग होता है, उस रिलेशन को फाइंड करने की भी ट्रिक देखी। और हर एक क्रिस्टल सिस्टम लैटिसेस से मिलकर बना होता है। दुनिया में 4 प्रकार की लैटिस पाई जाती हैं जिनको आप यूनिट सेल बोलते हैं। कौन कौन सी लैटिस है? एक्चुअली आपकी प्रिमिटिव लैटिस थी, फेस सेंटर्ड थी, बॉडी सेंटर्ड थी, एंड सेंटर्ड थी। तो मैं एक सीरियल बताया था, आप सबसे पहले प्रिमिटिव को लिखिए, फिर बॉडी सेंटर को लिखिए, फिर फेस सेंटर को लिखिए, फिर एंड सेंटर को लिखिए। क्यों मैं उसको बताया था और यहाँ पर भी चलिए फिर से बताऊंगा। ठीक, अच्छा, क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक क्या थी? क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक थी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, CHMO और TT। C का मतलब क्यूबिक, H का मतलब हेक्सागोनल, M का मतलब मोनोक्लिनिक, O का मतलब आर्थोरोम्बिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, T का मतलब टेट्रागोनल और T का मतलब ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक है। अब हर एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए अलग अलग अल्फा बीटा गामा और एबीसी में संबंध पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है, उसको याद करने की ट्रिक। अल्फा बीटा गामा को एक्सियल एंगल बोला जाता है। इनको याद करने की ट्रिक क्या थी? 322 323 322 323 जीरो, ये एक्सियल एंगल को याद करने की ट्रिक है। इसी तरीके से एक्सियल लेंथ एबीसी को याद करने की ट्रिक देखिए क्या है। आओ नाना, आओ नाना, आओ ना, आओ ना ना, आओ ना। ठीक, अब ये हुई एबीसी और अल्फा बीटा गामा में संबंध ज्ञात करने की ट्रिक। अब एक और ट्रिक मैं बताया था, लैटिसेस, कितनी लैटिस से कोई क्रिस्टल सिस्टम बना है उसको भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। क्या थी ट्रिक? 4 एक। 3 का मतलब क्यूबिक कितने लैटिस से मिलकर बना है? 3 से। H मतलब यहाँ पर 1 है तो हेक्सागोनल कितने कितने लैटिस से मिलकर बना? 1 से। इसी तरीके से ट्राइगोनल या ट्राइक्लिनिक कितने से मिलकर बना है? 1 लैटिस से। ठीक, अब ये कितनी लैटिस से मिलकर बना ये तो लिखा है, लेकिन अब इसमें कौन कौन सी लैटिस से मिलकर बना है ये भी जानना जरूरी था। ट्रिक मैं बताया था कैसे, देखिए आप सीरियल में लिख दीजिए लैटिस, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। अगर क्यूबिक की बात करें, ये 3 लैटिस से मिलकर बना है तो आप शुरुआत से 3 उठा लीजिए, मतलब प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं, ये 2 से मिलकर बना है तो आप शुरुआत से 2 आप लैटिस को उठा लीजिए, प्रिमिटिव से और बॉडी सेंटर से। अगर यहाँ ट्राइक्लिनिक की बात करें, ये 1 लैटिस से मिलकर बना है तो आप इसमें से शुरुआत वाली में सबसे ऊपर वाली लैटिस को उठाइए, प्रिमिटिव से आप मान सकते हैं ट्राइक्लिनिक क्या होगा, बना होगा। हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे, 2-3 क्वेश्चन देखे थे। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके बोर्ड पर लिखे हैं। लेकिन मेरे बताने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पॉज करिए वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चूज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको कई सारे क्वेश्चन है, सभी में ऑप्शन गिवन है और सब में अलग अलग आपका ऑप्शन सही है। चलिए करेक्ट करिए, आप कौन सा होगा ऑप्शन। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक की बात कर रहा है। अब देखिए क्यूबिक शुरुआत में है, क्यूबिक कहाँ शुरुआत में, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इनके बीच संबंध आपको दिया है। अब इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो पहले आप क्यूबिक के लिए बताएं ट्रिक, अल्फा बीटा गामा में क्या आती है? या अल्फा बीटा गामा में रिलेशन फाइंड करने के लिए क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कौन सा कोड है? 3 है, देख लीजिए 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का मतलब होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अर्थात 3 का मतलब तीनों एंगल बराबर, 2 का मतलब 2 एंगल बराबर, 0 का मतलब एक भी एंगल बराबर नहीं। इसी तरीके से इसमें देखिए ए है, ओ है, एन है। ए का मतलब ऑल इक्वल, मतलब ए बी सी तीनों लेंथ बराबर। ओ का मतलब ए बी बराबर सी नॉट बराबर, मतलब 2 बराबर 1 नॉट बराबर।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं n का मतलब नॉट इक्वल, कोई भी बराबर नहीं होगा। चलिए आइए फटाफट क्वेश्चन करेक्ट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो बताए क्यूबिक के लिए एंगल में रिलेशन का कोड क्या है, 3 है। 3 का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो बताए ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगी ये। यहाँ पर फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें अगले क्वेश्चन में, मोनोक्लिनिक की देखिए, मोनोक्लिनिक कहाँ पर आ रहा है, CHM, M मतलब मोनोक्लिनिक होता है ना। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए यहाँ पर ABC के भी संबंध आपको दिया है, तो आप इसमें ABC वाला बताए कौन सा कोड पकड़े, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ M के सामने क्या है, N का मतलब नॉट इक्वल, मतलब मोनोक्लिनिक के केस में ABC नॉट इक्वल होती है। तो बताएं क्या होगा, यहाँ पर ABC नॉट इक्वल यहीं पर है, यहाँ पर एक नॉट इक्वल एक बराबर है, यहाँ पर तीनों बराबर है, यहाँ पर ये नन ऑफ दी, ये तो होगा ऑप्शन नहीं। समझ आना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए टेट्रागोनल कहाँ पर है, यहाँ पर ये टेट्रागोनल, ये ट्राइक्लिनिक। अब टेट्रागोनल के सामने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ABC अल्फा बीटा गामा, मतलब दो दो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ABC में भी अल्फा बीटा गामा में भी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए अल्फा बीटा गामा में कोड क्या है, किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए। टेट्रागोनल के लिए अल्फा बीटा गामा में कोड क्या है, 3 है, और ABC में कोड क्या है, O है। मतलब अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये आपका है। ABC में देख लीजिए, T के सामने O है, O का मतलब दो इक्वल, तो A बराबर B कहाँ है, ये देखिए नहीं है, A बराबर B समझ लीजिए, या B बराबर C, मतलब दो बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होगा। तो देखिए B और C बराबर है, A नहीं बराबर है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, मतलब इसमें दो ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल ब्रेवियस लैटिस आपको बतानी। देखिए क्रिस्टल सिस्टम किससे बना है, लैटिस से। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 4 लैटिस से मिलकर बने हैं। हर एक क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग प्रकार के लैटिस से मिलकर बना है। तो टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 7। 7 में हर एक क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग प्रकार की लैटिस से मिलकर बना है। जैसे क्यूबिक की बात करें, कितने क्रिस्टल सिस्टम, या सॉरी क्यूबिक की बात करें, ये कितने लैटिसेस से मिलकर बना है, 3। हेक्सागोनल की बात करें तो 1, और मोनोक्लिनिक की बात करें 2। तो ऐसे इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 1 14, मतलब 14 लैटिसेस से मिलकर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम तैयार हुआ है। तो 14 लैटिसेस को ही क्या बोला जाता है, ब्रेवियस लैटिस। तो आपसे अगर कोई बोले कितनी लैटिस पाई जाती है या कितनी ब्रेवियस लैटिस पाई जाती है, तो 14 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या फटाफट करिए, लैटिस लैटिस फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की, मतलब आपको मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को देखना है और उसमें बताना है कि ये कितने लैटिस से मिलकर बना है और कौन कौन सी लैटिस से मिलकर बना है। तो यहाँ से ट्रिक देखिए, मोनोक्लिनिक की बात कर रहा, मोनोक्लिनिक देखिए यहाँ पर है। मोनोक्लिनिक में आपको लैटिस से आपको मतलब लैटिस फाइंड करना है, तो लैटिस वाला कोड देखिए क्या है, मोनोक्लिनिक में 2, मोनोक्लिनिक में कितना है कोड, लैटिस का 2। तो यहां से बताओ मोनोक्लिनिक के केस में कितनी लैटिस से मिलकर बना है, ये 2। अब कौन कौन से लैटिस से मिलकर बना है, ये भी तो जानना जरूरी है। मैं बताया था कि प्रिमिटिव, बॉडी और फेस फिर इंड, इन चारों को इस तरीके से अरेंज करिए। अब इनके बाद अगर 2 है, यहाँ पर नंबर 2 आ रहा है, तो आप शुरुआत से 2 उठा लीजिए। तो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर से मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम बना होगा। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा, पहली बात तो कितनी लैटिस से मिलकर बना है, 2। तो आपका ये भी ऑप्शन अभी दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। लेकिन अब देखिए प्रिमिटिव और बॉडी से मिलकर बना है, तो प्रिमिटिव और बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर प्रिमिटिव और फेस है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इसमें जो 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ क्यूबिक के बारे में ज्यादा जरूरी है जानना। क्योंकि आपका बोर्ड ले लीजिए चाहे आपका ले लीजिए नीट, जेई में हालांकि और आगे पूछता है, लेकिन अगर मैं नीट की बात करूं और बोर्ड की बात करूं, उसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करेगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करेगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितने लैटिस से मिलकर बना होता, 3। कितने लैटिस से मिलकर बना होता, 3। कौन कौन सी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। मैं इनको अलग अलग से पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो पहले क्यूब के बारे में तो जानिए। तो आइए हम लोग क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये है क्यूब आपका, ये है क्यूब। क्यूब में साइड देखिए ए मैं मान लेता हूँ,
और ये साइड बी मैं मान लेता हूँ, ये साइड क्या है सी है, और इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब इस क्यूब को मैं एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ। मैं एक क्यूब की व्यवस्था किया हूँ, देखिए ये क्यूब की व्यवस्था किया हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप देखिए, आपको सबसे पहले इसमें दिखाता हूँ, ये क्या है, ये देखिए मैं अभी क्या बोला, ए बी सी, ये क्या है, साइड है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। देखिए, ये मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब में ए बी सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूब में क्या होंगे, ए बराबर क्या होगा, बी होगा, बी बराबर क्या होगा, सी होगा, और इनके बीच जो अल्फा बीटा गामा है, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये कितने के बराबर होंगे, 90। तो आप यहाँ से मान के चलिए, अभी तो ये देखिए रेक्टेंगल लग रहा है कुछ, मतलब कोई भुजा छोटी कोई भुजा बड़ी लग रही है, कोई साइड बड़ी कोई साइड छोटी लग रही है, लेकिन अभी मान के चलिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये सभी साइडें क्या है, इधर से इधर से इधर से हर जगह क्या है, हर साइड बराबर है। ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में क्या क्या देखना चाहिए, पहले एज क्या होता है, एज किनारा, ये देखिए इसको बोलते हैं किनारा या एज, क्या बोलते हैं, एज, एज है, एज है, एज है। चार्ट तो सामने दिखा ना, दिखा कि नहीं, जैसे चार्ट तो सामने दिखा, ऐसे चार्ट तो पीछे तो है कि नहीं। अब ये देखिए चार इधर चार इधर, 8 हो गया, इधर देखिए एक इधर है एक नीचे है, 10 हो गया, एक इधर है और एक क्या है उधर, कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं। तो एज कितने होते हैं, 12, इसको बोलते हैं एज, इसको क्या बोलते हैं, एज। ये जो किनारे आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये इसी को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये कितने हैं, 12 है, काउंट करके दिखा दिया मैंने ना। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं भाई, फिर कोना, कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। कैसे, कितने हैं कॉर्नर, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर, 4 इधर भी, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने कॉर्नर है, 8। समझ आएगी नहीं। अब फेस देखिए, इसको क्या बोला जाता है, फेस, इसको क्या बोला जाता है, फेस, क्या हो, ये होता है फेस। अब फेस का सेंटर बताइए यहाँ पर होगा कि नहीं, ये फेस है, फेस का सेंटर मतलब इसका मध्य कहाँ होगा, यहाँ पर। तो जितने फेस होंगे उतना फेस सेंटर होगा। अब बताइए कितना फेस, एक फेस ये हुआ, एक इसके पीछे वाला है, ये वाला, एक ये वाला है, एक ये वाला है, कितना हुआ, 4, एक इधर वाला एक इधर वाला, कितना हुआ, 6। 6 फेस है तो 6 क्या होगा, फेस सेंटर होगा। समझ आए कि नहीं आए, बात समझ में आएगी नहीं, और बताएं। अब इसके मध्य, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, एक केंद्र होगा, इस पूरे के पूरे डिब्बे में एक मध्य बिंदु होगा, वो क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा, उससे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर बोलेंगे। जैसे कमरा ले लीजिए, कमरे के मध्य बिंदु क्या होता है, बॉडी सेंटर होता है। समझ में आएगी नहीं। अब देखिए, अब क्या है, ये फेस है, ये क्या है, फेस है, अभी तो पता है ये फेस है। अब फेस का ये देखिए डायगोनल है कि नहीं, ये क्या है, डायगोनल है। तो फेस का डायगोनल है एक्चुअली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। अभी मैंने बताया ना कि ये और ये सभी साइडें क्या है, बराबर, क्योंकि ये क्यूब है, साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये मैं मान लेता हूँ ए, और ये इसको भी मैं मान लेता हूँ ए। तो क्या पता ये एंगल 90 का होगा कि नहीं, एंगल 90 का होगा कि नहीं। अगर ये 90 का एंगल होगा, 90 का एंगल होगा, तो पाइथागोरियन थ्योरम लग सकता है कि नहीं। ये ए है, ये ए है, ये क्या है, डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आप निकालोगे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ए का स्क्वायर 2 बार है, जोड़ दीजिए, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये इसका स्क्वायर। अब इसको आप इसका स्क्वायर है, अंडर रूट निकालेंगे तो ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर जो है उसका अंडर रूट निकालोगे, रूट 2a आएगा। लेकिन अभी मैं निकाल देता हूँ, चलिए। ये क्या है, आपका बॉडी डायगोनल है, समझ, सॉरी फेस डायगोनल है, समझ में आया कि नहीं। तो एक फेस पर बताइए कितने डायगोनल बन सकते हैं, फेस डायगोनल। एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, 2 बन सकते हैं कि नहीं। एक फेस पर कितने फेस डायगोनल, 2। तो कितने फेस है, अभी तो गिनाया था, 6। तो 6 दूनी 12 क्या हो जाएंगे, फेस डायगोनल हो जाएंगे। बात समझ में। अब बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ। बॉडी डायगोनल क्या है, जैसे आप इस कोने को पकड़े, इस कोने को मिलाए, तो ये फेस पर डायगोनल प्राप्त हुआ। अब फेस पर नहीं बनेगा, बॉडी में बनेगा, बॉडी मतलब अंदर बनेगा। तो चलिए, इस कोने को पकड़िए, इस कोने को पकड़िए। अगर आप इस कोने को पकड़कर इस कोने को मिलाते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, फेस डायगोनल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेस डायगोनल। लेकिन आपको बॉडी डायगोनल बनाना है। इसको पकड़िए आपको, और इसको पकड़िए, देखिए देखिए
कैपिस से जो भी लाइन या जो भी मान लीजिए आप डंडा डाल रहे हैं, यहाँ से होल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो यहाँ से कोलेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली जो अंदर से लाइन होगी, ये इसको इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे बॉडी डायगोनल। अब समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसको मिलाया आपने, इसको मिलाया, अब आप इससे इधर चले और इससे कहाँ चले, इधर चले, इसको पकड़िए, इसको भी मिलाएंगे, एक बॉडी डायगोनल मिलेगा कि नहीं। एक तो इससे मिला, इसको मिलाने से, और एक इसको और इसको मिलाने से मिला, इसको और इसको देख लीजिए, इसको और इसको मिलाने से। समझ आया कि नहीं। अब देखिए क्या है, अभी तक आपने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, अभी बताइए ये वाला और ये वाला बचा है कि नहीं। देखिए अभी इसको पकड़ा, इन दोनों कोनों को पकड़ा, इन दोनों कोनों को पकड़ा, इन दोनों कोनों को, इन दोनों कोनों को, दो बॉडी डायगोनल मिला। अब इस दोनों कोनों को पकड़िए, इस दोनों कोनों को पकड़िए, दो यहाँ से मिल जाए, कैसे, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, देखिए यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इससे क्या हो जाएगा, एक डायगोनल मिल जाएगा। और फिर यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इससे तो डायगोनल, एक डायगोनल मिल जाएगा। टोटल कितने मिल जाएंगे, दो इससे मिलेंगे और दो इससे मिलेंगे, टोटल मिल जाएंगे आपको 4 बॉडी डायगोनल। कितने मिल जाएंगे, 4 बॉडी डायगोनल। समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बनता है। देखिए इस क्यूब में कितने कॉर्नर, कितने एज लेंथ, कितने फेस सेंटर्ड, कितने बॉडी डायगोनल, कितने फेस डायगोनल है, देख लेते हैं। मैं एज लेंथ की बात करूं, ए बी सी है, ये तीनों बराबर होंगी क्यूब के केस में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्यूब की बात कर रहा हूं। क्यूब में ए बी सी बराबर होंगे, इन्हें बोला जाता है एक्सियल लेंथ। एज लेंथ की बात करता हूं, एज लेंथ कितने होते हैं, 12। एज लेंथ कितने होते हैं, 12, अभी गिनाया था आप लोग। फिर एंगल की बात करें, अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सियल एंगल, इनको बोला जाता है एक्सियल लेंथ। फिर तीसरी बात करता हूँ कॉर्नर की, किसकी, कॉर्नर की। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8। कितने कॉर्नर आपको अभी दिखाया, गिनाया था मैंने, 8 है। चलिए और बताइए नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने बच्चों, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने बताइए, 6। फिर नंबर ऑफ फेस डायगोनल की बात करें, एक फेस पर 2 डायगोनल, 6 फेस तो 12 डायगोनल, तो 6 गुणते 2 बराबर 12 फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल की बात करें तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। डिस्टेंस ऑफ फेस डायगोनल इन टर्म ऑफ एज लेंथ। अब एज लेंथ देखिए ए बी सी है, लेकिन तीनों बराबर है, तो आप केवल क्या मान लीजिए ए। तो आप ये क्या है, ये तीनों सब बराबर होंगे कि नहीं, ये ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, सभी ए होंगे कि नहीं होंगे। चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल किस तरीके से दिख रहा है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। ये कितना ए है, ये भी कितना ए है, तो बताएं ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, ये मान लीजिए ए बी सी, तो बताएं ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट 2a। तो यहां से फेस डायगोनल आपको मिल गया कितना, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। समझ में आया। तो फेस डायगोनल कितना आता है, अंडर रूट 2a। ए क्या है, एज लेंथ है, ए क्या है, एज लेंथ है। तो बताएं फेस डायगोनल एज लेंथ के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलिए अगला क्या है, बॉडी डायगोनल। ये तो अभी तक मैंने फेस डायगोनल निकाला, अर्थात ये देखिए फेस है कि नहीं, ये फेस है कि नहीं, ये वाला देखिए फेस है, नीचे वाला फेस। इसमें आप इस वाले डिब्बे का ये वाला फेस बताएं, यही फेस है कि नहीं है। देखिए ये वाला फेस जो है नीचे वाला, ये फेस है कि नहीं। या इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको ये देखिए ये, तो क्या ये वाली जो लाइन इसमें दिख रही है, ऐसे नीचे कर दो आप, तो क्या ये नहीं दिखेगी, दिखेगी ना। ये फेस डायगोनल है कि नहीं है, है। तो ये कितना भी आया बताए, रूट 2a आया कि नहीं, ये क्या आया, रूट 2a आया कि नहीं आया, आया ना। आप देखिए तो ये इसको आप लीजिए, इसको लीजिए, ये इसको देखिए, इसको लीजिए, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, देखो ये सीधा कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है कि नहीं, ये देखो। तो आप क्या करिए, ये यहां से लेकर के देखिए, यहां से लेकर के ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए जा रहा है ना, ये यहाँ से ये इधर इधर देखें, ये सफेद पट्टी दिख रही है आपको, आप आए उसके बाद ये देखिए यहाँ तक, उसके बाद क्या मान
इस पॉइंट को या इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाएं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाएं डायरेक्ट, तो क्या एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। देखो कैसे बन रहा है, मैं किसको बोल रहा हूँ, ये सफेद पट्टी थी उसमें जो मैं नीचे दिखाया था, ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। और ये बताएं इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। कितना है, 90 है। ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो मैं इसी को बाहर दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से, पता है। अब मैं कुछ भी मान लीजिए इसका, मान लीजिए इसको एबीसी माने, इसको XYZ मान लीजिए। ये कितना है, √2a। ये कितना है, ये भाई एज लेंथ है ना, ये हो जाएगा। तो ये बताइए कितना होगा, क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर करोगे आप तो a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर निकालोगे आप तो 3a का स्क्वायर आएगा। अंडर रूट निकालोगे, √3 इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। √3 इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको मिल गया, ये बॉडी डायगोनल है, ये क्या है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना आया, √3 आया। तो यहाँ से बताएं क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल इन द टर्म ऑफ एज लेंथ इक्वल टू हो जाएगा √3a। तो एज लेंथ a है, फेस डायगोनल √2a है, बॉडी डायगोनल कितना है, √3 है। तो आप तीनों में बताएं सबसे बड़ा कौन है, फेस डायगोनल की, बॉडी डायगोनल की, एज लेंथ। बॉडी डायगोनल, क्योंकि देखिए इसके सामने √3a का मल्टीप्लाई हुआ है, फेस डायगोनल के आगे √2a का मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं एज लेंथ की बात करूं, इसमें a होता और इसके सामने किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 का। तो इन तीनों में बताएं कौन बड़ा, ये सबसे बड़ा, फिर ये। तो फेस डायगोनल सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अगर बात करें तो कौन होगा, सॉरी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की बात कौन होगा, फेस डायगोनल होगा। इसके बाद क्या होगा, एज लेंथ होगा। तो बताएं अगर मैं इस कॉर्नर पे ले लेता हूं, इस कॉर्नर को पकड़ता हूं, तो बताएं सबसे इसके या इससे सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस पर कौन प्रेजेंट होगा, दूसरा कॉर्नर। आप एज लेंथ के अलोंग चलेंगे तब आपको मिलेगा सबसे छोटा डिस्टेंस, या फेस डायगोनल के अलोंग चलेंगे तब आपको मिलेगा, या बॉडी डायगोनल के अलोंग चलेंगे तब मिलेगा आपको मिनिमम या लोवेस्ट डिस्टेंस पर एटम। एक्चुअली आपको बताएं एज लेंथ जो है सबसे कम है। तो अगर आप एज लेंथ के अलोंग चलेंगे तो वहां पर आपको सबसे कम डिस्टेंस पर एटम मिलेगा। अब फेस डायगोनल के अलोंग चलेंगे तो एज लेंथ से थोड़ा दूरी पर आपको मिलने वाला है एटम। अगर आप बॉडी डायगोनल के अलोंग चलते हैं तो आपको अब फेस डायगोनल के अलोंग चलने से जब जितनी दूरी पर पड़ा उससे ज्यादा दूरी पर आपको मिलेगा एटम जब आप बॉडी डायगोनल के अलोंग चलेंगे। समझ आएगी नहीं। तो अगर आपसे कोई बोले किसी भी एटम के सबसे लोवेस्ट, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। कहां पर, कॉर्नर पर। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। बोल दिया कि आप बताएं इस कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम के सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस पर बताएं कौन सा एटम होगा, या लोवेस्ट कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट के, या कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम से लोवेस्ट कितनी डिस्टेंस पर दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, लोवेस्ट कितनी डिस्टेंस पर दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। तो बताएं आप एज लेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे या अलोंग चलेंगे, फेस डायगोनल के अलोंग चलेंगे या बॉडी डायगोनल के अलोंग, फेस डायगोनल के अलोंग ना, नहीं, एज लेंथ के अलोंग चलेंगे। क्यों, क्योंकि एज लेंथ सबसे छोटी है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट बात करें तो फेस डायगोनल के, थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो बॉडी डायगोनल के अलोंग चलिएगा। बात समझ में, इसको चलिए मैं फिर से समझाऊंगा, यू डोंट वरी। ओके, चलिए अगला चीज क्या है मैं देखता हूं। चलिए इसके बाद हम लोग एक्चुअली मोबाइल में जो है 27 मिनट का वीडियो बन पाता है, फिर बाद में ऐड करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं इतना रहने देता हूँ। इसके बाद छोटा सा वीडियो एक और आएगा आपको तुरंत। आपको उस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। डिफरेंट पोजीशन पर एटम रहेगा। जैसे एटम ये जितनी पोजीशन अभी बताया ना, पोजीशन देखिए कौन है, ये कॉर्नर भी एक पोजीशन है कि नहीं, स्थिति है। कॉर्नर पर हो सकता है एटम, या फेस सेंटर ये होता है कि नहीं, फेस सेंटर। अभी जो बताया देखिए
ये फेस सेंटर, फेस सेंटर पे हो सकता है एटम, कॉर्नर पे हो सकता है एटम, और कहाँ हो सकता है, ये एज है ना, एज के सेंटर पे हो सकता है एटम। अभी क्या और बताया, बॉडी सेंटर बीच वाला, बॉडी मतलब बॉडी के अंदर मध्य बिंदु या इसके केंद्र में जो मध्य बिंदु है उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं, उसमें हो सकता है। तो आपको एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन फेस सेंटर, तीसरी पोजीशन एज सेंटर, चौथी पोजीशन बॉडी सेंटर, और पांचवी पोजीशन क्या, इस बॉडी डायगोनल को देखिए, बॉडी डायगोनल इसको इसको मिलाइए, बॉडी डायगोनल प्राप्त होगा ना, तो बॉडी डायगोनल पर भी आप एटम रख सकते हैं। तो ये चौथी पांचवी पोजीशन, 5 पोजीशन है, पांचों पोजीशन पर आपको एटम रखना होता है, लेकिन सभी पोजीशन पर रखने पर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है एटम का किसी एक यूनिट सेल में वो अलग अलग मिलता है। तो अगले वीडियो में समझते हैं उसको। ठीक, जय हिंद बच्चों।